सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार साथियों, क्या आप जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति चाहते हैं? क्या आपके व्यापार में रुकावटें आ रही हैं? क्या वाणी में कटुता से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं? क्या बुध ग्रह का दोष आपके जीवन में बाधाएं ला रहा है? तो हर बुधवार मात्र एक व्रत आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा बुधवार व्रत की रहस्यमय कथा, सरल पूजन विधि और वो उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बुधवार व्रत से जुड़ा एक ऐसा मंत्र जो तुरंत असर करता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से श्री गणेश जी को समर्पित होता है, जो बुद्धि, विवेक, बाधा नाश और सौभाग्य के देवता हैं। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से फलदायक है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। बुधवार का व्रत रखने से श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मन की चंचलता और निर्णयहीनता को दूर करता है। बुद्धि और ज्ञान के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। कुंडली में बुध ग्रह की अशुभ स्थिति को शांत करने के लिए यह व्रत उत्तम उपाय है। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है, विशेषकर छात्रों और विद्वानों के लिए अत्यंत लाभकारी। व्यापार और करियर में सफलता मिलती है, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार का कारक है। वाणी में मधुरता आती है और संचार कौशल में सुधार होता है। पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बढ़ता है। यह व्रत ऋण, कोर्ट कचहरी और वाद विवाद से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कुबुद्धि, भय और विघ्नों का नाश होता है। जो लोग संपत्ति विवाद, कार्य क्षेत्र में बाधा या मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बुधवार का व्रत विशेष रूप से श्री गणेश जी को समर्पित होता है, जो बुद्धि, विवेक, बाधा नाश और सौभाग्य के देवता हैं। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से फलदायक है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं बुधवार की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। वहाँ वह कुछ दिन रहा और फिर सास-ससुर से विदा करने को कहने लगा, किंतु उसके ससुराल के सभी लोग बोले कि आज बुधवार का दिन है, तो आज के दिन मत जाइए, क्योंकि इस दिन लड़की की विदाई शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी, तो वह व्यक्ति लोटा लेकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है और उसके द्वारा दिया हुआ पानी भी पी रही है। जब उसने थोड़ा पास आकर देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी जिससे बात कर रही थी, उसकी सूरत और वेशभूषा उस व्यक्ति की तरह ही थी। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर बोला, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ने लगे। पत्नी एक जैसी सूरत के दो पति को देखकर दुविधा में पड़ गई। तभी राज्य के सिपाही भी वहाँ आ गए और उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। पत्नी के लिए असली पति पहचानना मुश्किल हो रहा था। तब वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पा रही। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और सच्चे मन से अपनी गलती की क्षमा मांगी और फिर बुधदेव जी अंतर्ध्यान हो गए।
इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर वापस आ गया। कहते हैं इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। तो चलिए जानते हैं कि यह व्रत कैसे करना चाहिए व इसकी विधि क्या है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ हरे वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, गणेश जी और बुध ग्रह का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। हरा वस्त्र, दूर्वा घास, तुलसी पत्र, हरे फल, मूंग की दाल, पंचामृत, दीपक, अगरबत्ती। गणेश जी का पूजन करें, दूर्वा अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या वं वदवदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुध ग्रह के बीज मंत्र ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः का जाप करें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ हरे वस्त्र धारण करें। हरे मूंग की दाल का भोग लगाएं। तुलसी पर जल अर्पित करें। कथा सुने और परिवार सहित दोपहर बाद फलाहार करें या एक समय भोजन करें। ब्राह्मण या निर्धन को हरी वस्तुओं का दान करें। बुधवार को नमक का सेवन न करें तो उत्तम फल मिलता है। हरे रंग के वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का दान करें। शाम को तुलसी पर दीपक अवश्य जलाएं। ऐद्री बौद्धाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी है। तो साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी लाइक करें, वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बुधाय नमः लिखकर भगवान विष्णु और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले व्रत, कथा और उपाय आप तक सबसे पहुंचे। हरि